एक बार की बात है, एक गांव में लोग एक भूत के ख्वाब से बहुत ज्यादा डरते थे। सब लोग रात को सो रहे थे कि एकदम से रामू के घर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी और गांव के सभी लोग धीरे धीरे करके उसके घर के पास इकट्ठे हो गए। इधर गांव के मुखिया जी ने इंस्पेक्टर मोहन को भी बुला लिया था, वो भी मौके पर पहुंच गया। क्या हुआ रामू भाई, तुम्हारे घर से इतना चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही थी? साला चोरी किया, वो भी इंस्पेक्टर मोहन के एरिया में। कौन भैया? चिंता मत करो, बताओ क्या हुआ। क्या बताऊं भैया, बेटी के शादी के लिए कुछ पैसे जमा कर रहा था, लेकिन वो भूत आज हमारे घर आया और सब सामान और पैसा चोरी करके ले गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मेरा तो सब लुट गया भैया, हम तो बर्बाद हो गए। भैया सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। लोगों ने उसे हिम्मत दी। अगले दिन राजू के घर से ऐसी ही चीखने की आवाजें आने लगी। गांव के सब लोग फिर इकट्ठे हो गए, गांव वाले डरते हुए। अरे क्या हुआ राजू भाई? क्या बताऊं दादा, आज फिर वो भूत आया और हमारे घर से सब सामान और रुपए ले गया। बेटे को गांव से बाहर शहर में पढ़ने के लिए एक पाई जमा की थी, अब मेरा बेटा कैसे पढ़ पाएगा दादा? हुए लोगों ने उन्हें भी काफी हिम्मत दी। भैया सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। इंस्पेक्टर मोहन भी आए और बहुत परेशान होते हुए मुखिया जी से बोले, अरे मुखिया जी, कोई तो रास्ता खोजिए, है कैसे हम उस भूत को पकड़े, बताएं तो सही। गांव के बूढ़े मुखिया जी ने कहा, बेटा सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो तुम। कहकर चिंतित होते हुए वो भी घर की ओर निकल लिए। वो भूत हर रात गांव में चोरी किया करता था। एक तो लोगों को भूत का ख्वाब था, ऊपर से चोरी का डर अलग सताने लगा था। अगले दिन फिर अब राधा के घर में भूत आया और राधा के बचाए हुए पाई भी ले गया। राधा बेचारी तो सदमे से बेहोश ही हो गई। गांव वालों ने उसे जगाया और पानी पिलाया। सीता ने उसे पूछा, अब तुम ठीक हो क्या राधा? राधा बस रोने लगी और कुछ भी नहीं कह पाई, बस रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, सीता, अब मेरी माँ की आँखों का इलाज कैसे होगा? जो भी मैंने बचाया था सब चला गया। इतना कहते कहते वो फिर रोने लगी। अब ऐसी घटनाएं आए दिन होने लगी थी। इधर लोग धीरे धीरे उस गांव को छोड़कर जाने लगे। इधर मुखिया जी का बड़ा बेटा और मुखिया जी घर में बैठे थे और मुखिया जी अपने बेटे को सारी बात बता रहे थे। दूसरे दिन सारे गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन इसी बीच गांव में शामू का बेटा आनंद, जो के शहर में पढ़ाई करता था, गर्मी की छुट्टियों में गांव आया था। लेकिन आनंद बहुत समझदार था, उसको ये बात पहले से ही खटक रही थी कि भूत आखिर चोरी क्यों करेगा। उसने गांव वालों को और मुखिया जी को ये बात समझाने की बहुत कोशिश की। बाबा, मुझे नहीं लगता कि यह काम किसी भूत का है। कोई भूत आखिर चोरी क्यों करेगा? हो ना हो यह कोई इंसान ही है। गांव वालों में इतना खौफ बढ़ चुका था कि वो आनंद की बात मानने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन बाहर से 4 अक्षर क्या पढ़ाए हो तुम? बहकी बातें करने लगे हो तुम। छोड़ो भैया, चलो यहाँ से अब। बस गांव छोड़ने में ही भलाई है, बता रहे हैं हम। हमारा गांव अब शापित हो चुका है, शापित। हाँ ठीक कहते हो भैया, चलो चलो। लेकिन आनंद का मन अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक भूत चोरी कर सकता है। उसने शांति से सारी घटना के बारे में वापस से सोचना शुरू किया और उसने एक योजना बनाई। उसने अपने एक दोस्त को शहर से बुलाया, उससे खूब सारे पैसे लाने के लिए कहा। इधर गांव में उसने प्रचार कर दिया कि उसका बहुत अमीर दोस्त शहर से आ रहा है और वो कल आएगा और कुछ दिन यही रहेगा। अगले दिन उसने अपने घर काम करने वाले एक लड़के को उससे लाने के लिए बस स्टॉप भेजा और यह भी कहा, देखो बोला उसका नाम सुरेश है, ध्यान से उसे लेकर आना, उसके पास बहुत सारे पैसे भी होंगे, कहीं कोई चोरी ना हो जाए। ये बात अब तक गांव में आग की तरह फैल चुकी थी कि आनंद का एक अमीर दोस्त गांव आने वाला है। सुरेश आनंद के घर आ गया। सुरेश ने कहा, आनंद, जैसे तुमने कहा था वैसा ही मैंने किया, लेकिन भाई पूरा माजरा क्या है ये तो बताओ।
सब पता चल जाएगा तुम्हें। आज रात घबराने की कोई बात नहीं है। सुनो, तुम भूत से डरते तो नहीं हो ना? क्या बात करते हो भाई, भूत वोट कुछ नहीं होता, चलो मिल लेंगे भूत से भी आज। और दोनों हंसने लगे। आनंद को बस आज रात का इंतजार था। आनंद के प्लान के अनुसार भूत आया, लेकिन आनंद उसे पकड़ने की सारी तैयारियां पहले से ही कर रखी थी। वो जागकर बस उसी का इंतजार कर रहा था। उधर इंस्पेक्टर मोहन को भी अपने घर के बाहर चोर पर निगरानी रखने को कह दिया था। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो आनंद, हाँ आज वो भूत चोर बचेगा नहीं हमसे, हाँ बता रहे। आनंद ने इंस्पेक्टर मोहन बाहर भूत का डरते हुए इंतजार कर रहे थे। अचानक बहुत जोर से भूतिया आवाजें आने लगी। आनंद के कमरे की तरफ आते आते और तेज हो गई, क्योंकि आनंद का दोस्त आनंद के कमरे में ही था। इधर आनंद और सुरेश ने डरने का नाटक किया और चिल्लाने लगे। अब आनंद चुपके से उस भूत के पास गया और उससे बैट से मारा। दोनों ने बड़ी बहादुरी से उस भूत को पकड़ा। अब एकदम से किसी इंसान की आवाज आने लगी। अरे मर गया रे, कोई तो बचाओ मुझे, अरे मर गया रे, छोड़ दो मुझे। उधर पूरा गांव के लोग भूतिया आवाज सुनकर वहां इकट्ठा हो चुके थे और सब भी लोग भूत को चिल्लाते हुए देखकर हैरान थे। तब आनंद और सुरेश ने जोर जोर से चिल्लाकर गांव वालों को बुला लिया और भूत अपने असली रूप में आ गया था। वो कोई और नहीं बल्कि मुखिया जी का बेटा था। बिरजू, तूने तो मेरी नाक काट दी। आखिर क्या मिल गया तुझे ऐसा काम करके? इसलिए इसे ले जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दो इंस्पेक्टर साहब, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब मैं कभी किसी को नहीं डरा होगा, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, सबका पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। अरे बचाओ मुझे, मत मारो, अरे मर गया रे, कोई तो बचाओ मुझे। चोर बहुत गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे खूब पीटा चोर से। जब इंस्पेक्टर मोहन जी ने पूछा कि वो ऐसा कैसे करता था, तब चोर ने कहा, साहब मुझे पैसों की कुछ जरूरत थी। जब सब रात को सो जाते थे, मैं भूत बनकर आता था और सबके घर में चोरी करता था। बोला था ना हमसे बचना नामुमकिन है। आओ अब जेल की हवा खाओ, सब भूत उतारे देंगे। और इसी तरह आनंद की बहादुरी से भूत चोर पकड़ा गया और गांव के लोग अब वापस खुशी खुशी रहने लगे।